हमारे सामने मरकस रसूल की इंजील में दर्ज है। वाकया की अगर हम गहराई में जाते हैं तो यह सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था, बल्कि यस्सु के इख्तियार का ऐलान था। लोगों ने देखा कि यस्सु सिर्फ तालीम देने वाले उस्ताद नहीं, बल्कि रूहानी दुनिया पर भी इख्तियार रखने वाले खुदा के बेटे हैं। बदरूए भी यस्सु को पहचानती थी। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के अजीम जलाली का दोस्त बरकत और रहीम नाम में आप सबको पास्टर मैथ्यू का सलाम पहुंचे। आज हम यस्सु अल मसीह के तीसरे मौजे पर गौर व फिक्र करेंगे। यस्सु मसीह एक नापाक रूह को एक आदमी में से निकालता है। हवाला मरकस रसूल की इंजील उसका पहला बाब 23वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। और फी अल-फूर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कहकर चलाया कि ऐ यस्सु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कद्दूस है। यस्सु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। बस वो नापाक रूह उसे मरोड़कर और बड़ी आवाज से चलाकर उसमें से निकल गई। और सब हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है, ये तो नई तालीम है। वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती है। और फी अल-फूर उसकी शहरत गलील की उस तमाम नोहे में हर जगह फैल गई। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सभी के लिए बाइसे बरकत हो। मेरे अजीजों, ये वाकया हमारे सामने मरकस रसूल की इंजील में दर्ज है। वाकया की अगर हम गहराई में जाते हैं तो यह सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था, बल्कि यस्सु के इख्तियार का ऐलान था। लोगों ने देखा कि यस्सु सिर्फ तालीम देने वाले उस्ताद नहीं, बल्कि रूहानी दुनिया पर भी इख्तियार रखने वाले खुदा के बेटे हैं। बदरूए भी यस्सु को पहचानती थी। और रूहानी मुकाशवा हमें मिलता है। उसकी पहली बात यह है ये कि तारीकी की कुव्वतें यस्सु की हजूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहां खुदा की हजूरी होती है वहां शैतान की ताकत कमजोर हो जाती है। दूसरी बात मुकाशवा में हमें मिलती है ये कि यस्सु ने सिर्फ एक हुक्म दिया। इससे जाहिर होता है कि खुदा के कलाम में खुद इख्तियार और कुदरत है। और तीसरा मुकाशवा इस हवाले में हमें मिलता है कि यस्सु इंसानों को हर किस्म की गुलामी से आजाद करने आए हैं। आज के लिए पैगाम है हम सब के लिए। आज भी बहुत से लोग खौफ, गुनाह और मायूसी की कैद में हैं, लेकिन खुशखबरी यह है कि यस्सु मसीह आज भी आजादी देने वाला है। यस्सु का नाम आज भी वही कुदरत और ताकत रखता है और उस वक्त रखता था। इख्तिताम में मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी हकीकी आजादी आए तो यस्सु मसीह के करीब आए, उसके कलाम को सुने, उस पर ईमान रखें, ताकि खुदा आपको और आपके घराने को बरकत दे। खुदावंद यस्सु नासरी आप सबको, देखने वाले बहनों और भाइयों को इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।